हम ले रहे हैं पांचवा फंक्शन हमारा मॉडुलस फंक्शन। ये फंक्शन भी याद रखना, दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा, को डोमेन भी रियल नंबर होगा, ठीक है। ओके, फंक्शन कैसा होगा यहाँ पर लिख रहा हूँ ना मैं। इसका रूल होता है ऐसा, दिस इज नोन एज मॉडुलस। इसको शॉर्टकट में मॉड पढ़ते हैं। ये और शॉर्ट में इसको मॉड बोलते हैं, मॉड, ठीक है जी। ये वाला जो साइन यहाँ हम यूज कर रहे हैं किसी नंबर को बंद करने के लिए, कैद करने के लिए, दिस इज नोन एज मॉड। ये अंदर का नंबर मैं मिटा देता हूँ, इस साइन को मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस की खासियत ये होती है, ध्यान से समझना, x के ऊपर हमने मॉड लगाया है, मॉडुलस ऑफ x पढ़ते हैं इसको ना। ये रूल क्या है, फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस का काम क्या होता है? मॉडुलस का काम ये होता है कि अंदर लिखा हुआ नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, मॉडुलस हमेशा उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है, ठीक है। तो मॉडुलस का काम क्या होता है, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, या उधर साइड में नोट करते हैं, इधर अपन बना लेंगे ग्राफ। मॉडुलस मेक्स पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉडुलस मेक पॉजिटिव क्वांटिटी, चल जाएगा, काफ़ी है। यानी मॉडुलस का काम ये होता है कि अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है उसको क्या बना देना, पॉजिटिव बना देना। नेगेटिव है तो भी उसको पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, पहले से है। कहने का मतलब अगर कोई नेगेटिव भी है अंदर तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देता है, ठीक बात। इसको बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है ना। ये इसका फंक्शन याद रखना, ये क्या काम करता है, इट मेक्स एनी क्वांटिटी पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा रूल। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस समझनी है, डिटेल, वो डिटेल अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ भी हम बनाते हैं, डोमेन और रेंज भी देखते हैं कैसा होता है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इसका बढ़िया से मीनिंग समझना है कि मॉड का काम क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से समझना। मॉडुलस का मतलब ये, अब देखो ये इस तरह लिखा है, इसके डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और निखारेंगे, इसको दूसरी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये एक इसका आइडियल फॉर्मेट है मॉड दिखाने का, लेकिन इसको एक्चुअल हम दिखाएंगे ब्रेक कर करके कि किस पॉइंट पर ये ब्रेक होता है। ब्रेक होने का मतलब कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव, ठीक है ना, कैसे बनाता है। तो इसको देखो, इसी को हम थोड़ा सा रीडिफाइन करके कैसे बनाते हैं, इस फंक्शन को फिर से कैसे लिखते हैं। ये इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, देखिए ना, अच्छे से देखना और समझना। अगर ये अंदर लिखा हुआ नंबर 0 हुआ या 0 से बड़ा हुआ, कहने का मतलब ये है, देखना ना, नंबर लाइन में 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर, 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर, सब कैसे माने जाते हैं, पॉजिटिव। 0 भी पॉजिटिव की गिनती में आता है और 0 से बड़ा कोई भी नंबर पॉजिटिव होता है, ठीक बात। तो अगर अंदर लिखा हुआ नंबर, ध्यान से देखो, अंदर लिखा हुआ नंबर 0 से बड़ा हुआ या खुद 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, मीनिंग समझ में आया। अंदर लिखा हुआ नंबर 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा मतलब इनमें से कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब वो चाहे डेसिमल में हो, किसी में भी हो, क्योंकि x यहाँ पर क्या है, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर बोलने से समझ जाना कहानी। अगर ये x 0 हुआ या 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर हुआ, तब तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको हम क्या मान लेंगे, x, समझे, पॉजिटिव। ये तो देखो, कहने का मतलब क्या है, अगर ये 0 हुआ या 0 से बड़ा नंबर हुआ, 0 या 0 से बड़ा, तो सब तो पॉजिटिव ही होते हैं ना। तो बिना किसी छेड़छाड़ के फंक्शन की वैल्यू क्या ले लेनी है, x ले लेनी है, बिना किसी छेड़छाड़ के। तो उस समय फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी, फंक्शन रूल, या ये रूल क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x। कब,
जब अंदर लिखा हुआ नंबर या तो 0 हो या 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो, यानी पॉजिटिव नंबर हो। तो पॉजिटिव नंबर के लिए एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट क्या लिख लेना है, एक्स लिख लेना है। लेकिन अगर इधर की बात की जाए, 0 से छोटा मतलब 0.1, 0.1 से इधर की गाड़ी स्टार्ट करिए। ये वाले नंबर जितने भी नंबर आएंगे नंबर लाइन में, ये सब के सब कैसे नंबर होते हैं, निगेटिव। 0 से छोटे, 0 को छोड़ के 0.0000 जो भी है उसको आप निगेटिव मानेंगे, ठीक है जी। माइनस साइड में ना, उधर वाला 0.000 नहीं, इधर वाला निगेटिव वाला। तो 0 से छोटे कुछ भी नंबर हुए, अगर ये अंदर लिखा हुआ नंबर लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 होने का मतलब समझ गए ना क्या बोलना चाह रहे हैं हम, नेगेटिव नंबर। लेस देन 0 का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव नंबर, समझे बात, ये उसको दिखाने का तरीका है। पॉजिटिव नंबर को दिखाने का तरीका ये है, मोर देन 0 और 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, ये किसको दिखाता है, पॉजिटिव नंबर को। लेस देन 0 किसको दिखाता है, नेगेटिव नंबर को। तो ये लिखने का तरीका हो गया दिखाने का कि पॉजिटिव को कैसे दिखाना है, नेगेटिव नंबर को कैसे दिखाना है, ठीक है। अच्छा, फिर से x की वैल्यू अगर लेस देन 0 हुई, मतलब अगर ये निगेटिव हुआ, अगर ये नंबर निगेटिव हुआ तो बाहर में मॉड लगा है, और मॉड की खासियत क्या है कि मॉड किसी भी टाइप के क्वांटिटी को क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो अगर ये नंबर निगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब ये निगेटिव है, अपने आप में निगेटिव है, तो मॉड उसको पॉजिटिव बनाएगा। एक निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, तो आंसर है उसके सामने एक माइनस साइन रख दो। देखो एक नंबर पहले से निगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाना है तो उसके सामने एक माइनस साइन अपने से लगा दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो उस समय फिर ये फंक्शन हम क्या मान लेंगे, माइनस एक्स। देखिए कहने का मतलब अगर ये अंदर लिखा हुआ नंबर लेस देन 0, मतलब ये नंबर अपने आप में क्या है, एक निगेटिव नंबर है, तो x अपने आप में एक निगेटिव नंबर है। इस माइनस को मत देखो, ये वाला x अपने आप में क्या है, लेस देन 0 का मतलब ये अपने आप में एक निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए ये मॉड क्या करता है, एक माइनस अपने से लगा देता है, तो ये निगेटिव एक और निगेटिव लगा दिया मॉड ने, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये इसको लिखने का तरीका। तो याद रखना, अगर ये नंबर लेस देन 0 यानी निगेटिव नंबर है तो उस समय फंक्शन के डेफिनेशन ये हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आप लेके चलेंगे, माइनस एक्स। इसको ऐसे बोल रहा हूँ मैं, देखो इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब क्या है, x कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो उस समय रूल क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लेना है, ये फंक्शन हो जाएगा, समझे बात। और अगर x इज लेस देन 0 है, कहने का मतलब क्या, x कैसा नंबर है, निगेटिव, तो उस समय आपको फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, माइनस एक्स, क्योंकि ये x तो पहले से निगेटिव है, एक माइनस साइन ये मॉड लगा देगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव x, क्योंकि मॉड का काम क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देना। बात समझ में आ गई है या नहीं, ठीक है जी, ये हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, मैंने बोला यहाँ पर अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 2, तो ये नंबर अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या ले लेना है, अगर ये 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है तो जो अंदर लिखा रहता है वही फंक्शन हो जाता है, वही फंक्शन। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये 2, समझे बात। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, ये मॉड है ना, बराबर बनाना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। अब अंदर लिखी हुई चीज खुद कैसी है, निगेटिव, यानी लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है। अगर निगेटिव होगा तो आपको फंक्शन क्या लेना है, ये एक माइनस साइन मॉड लगा देगा। मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये निगेटिव तो अपने आप में पहले से निगेटिव है, तो मॉड का काम क्या होगा कि मॉड क्या करे भाई, एक निगेटिव साइन अपने से इसमें लगा दे। तो मॉड ने इसमें अपने से एक निगेटिव साइन लगाया और माइनस एक्स तो वो पहले से ही है, निगेटिव नंबर तो पहले से है, तो अल्टीमेटली ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बात समझे। तो जब याद रखोगे, जब अंदर लिखा हुआ नंबर ग्रेटर देन 0 हो या 0 हो तो एज इट इज उसी फंक्शन को हम फंक्शन मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मान लेते हैं। लेकिन अगर अंदर लिखा हुआ नंबर लेस देन 0 है तो उसमें फंक्शन फिर ये वाला बन जाता है, दूसरा वाला माइनस एक्स लग जाता है, समझे। ये है मॉड की प्रॉपर्टी। अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं, इस चीज़ का जो फंक्शन मैंने यहाँ लिया है इसका ग्राफ कैसा बनेगा।
तो ग्राफ का तरीका देखो, फटाफट बनाते हैं कैसा बनता है ये। दिस इज x माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज माइनस y, ठीक है। 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हमारा फंक्शन है। क्या करेंगे, अगर मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ 1 2 3 4 5, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, देखो मोर देन 0 रख रहा हूँ मैं, मोर देन 0 वैल्यू रखते जा रहा हूँ। 0 या 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो मैंने 0 रखा, x की वैल्यू मैंने 0 लिया, 0 0 0, तो यहाँ क्या आएगा, 0 पॉजिटिव नंबर है, इसलिए जो x रख रहे हो वही f ऑफ x हो जाएगा, तो f ऑफ x भी क्या बन जाएगा, 0। तो 0 0 क्या होता है, यही होता है, ये पहला पॉइंट मिल जाएगा, समझे ना। अब मैं देखो बड़ी वैल्यू रख रहा हूँ अभी ना, ये पहला वाला केस समझा रहा हूँ, ये वाला केस, अभी सिर्फ मैं पॉजिटिव वैल्यू रखते जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी मैंने x इज इक्वल टू 0 रखा, तो f ऑफ x कितना आ गया, 0 रखूंगा तो ये इसी को लेना है, फिर यही फंक्शन हो गया, f ऑफ x इक्वल टू ये x, और x मैंने 0 रखा है, f ऑफ x भी 0 आ जाएगा। अब मैं x इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, मोर देन 0 यानी पॉजिटिव, तो जो है यही फंक्शन बनेगा, f ऑफ x इक्वल टू x, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये क्या चीज़ है, आइडेंटिटी फंक्शन है भाई, देखो ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, जो हम पहले पढ़ रहे थे, यानी एक्स जो भी रखोगे एफ ऑफ एक्स वही आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, याद करिए पहले ही फंक्शन हमने पढ़ा था, ये x1 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स भी 1 आएगा, x2 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स भी 2 आएगा, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो 1 रखने से एफ ऑफ एक्स 1 आता है, 2 रखने से एफ ऑफ एक्स 2 आता है, 3 रखोगे एफ ऑफ एक्स 3 आएगा, तो अल्टीमेटली ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन। ये क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया ना, जो एग्जांपल मैंने लिया है उसके हिसाब से ये क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं निगेटिव वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू -1 रखा, तो f ऑफ x क्या आएगा, देखो x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो हमको फिर इस फंक्शन को लेके चलना है, ये वाला है ना। तो ये माइनस साइन तो मॉड ने लगा दिया, x क्या है -1, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, +1 आया। इसी तरह से अगर मैं -2 रखूँगा तो फिर माइनस और x की वैल्यू क्या, -2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं -3 रखूँगा तो -3 अल्टीमेटली ये 3 आ जाएगा। तो देखो मैं निगेटिव वैल्यू रख रहा हूँ लेकिन f ऑफ x पॉजिटिव आ रहा है, वही जो रख रहा हूँ वही आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखो अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये मुझे +1 देता है f ऑफ x, अगर मैं -2 रखता हूँ तो ये मुझे +2 देता है, आइडेंटिटी फंक्शन। अगर मैं -3 रखता हूँ x की वैल्यू तो ये मुझे +3 देता है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये दिख रहा है जी, सीधा सीधा बना लेना, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ बनता है। तो मॉडुलस के केस में ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, ठीक है। ये नोच कहाँ पर आई, इसको नोच बोलते हैं, 0 पर आया, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं कि 0 पर आए, कहीं और भी आ सकता है। जैसे ये मैं रब कर रहा हूँ ना, इसको नोट करो पॉज करके जल्दी से। अभी तो हमने इसके लिए बनाया ग्राफ, ये बन गया। मान लो हमको कोई फंक्शन ऐसा दे देता, मॉडुलस पर हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे ना, अभी इसका हमको डोमेन और रेंज भी लिखना है, उस पर भी हम आते हैं। पहले मान लो कि हमको एक फंक्शन ऐसा दे दिया, x+1 का मॉड, ये फंक्शन है, तो फिर इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये तो सरल था, इसका ग्राफ ये बन गया। डोमेन रेंज अभी हम लिख लेंगे। मान लो हमको फंक्शन ये दिया हुआ है, तो फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये चाहिए होता है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है। जैसे इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये +x हो जाएगा, कब, जब x 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, -x हो जाएगा जब ये 0 से छोटा होगा। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर दिखता है 0, ये क्या चीज़ है, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, यानी 0 से बड़ा
आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और 0 से छोटा हुआ, निगेटिव हुआ, तो एक माइनस लग जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन में, समझे ना। अगर ऐसा फंक्शन आ जाए तो हम कैसे पता लगेंगे कि किस पॉइंट पर ये ब्रेक होगा। जैसे ये कहाँ पर ब्रेक हो रहा था, 0 पर, तो नोच कहाँ पर आया, 0 पर। जिस पॉइंट पर ब्रेक होता है फंक्शन कि इस पॉइंट के बाद इधर पॉजिटिव वैल्यू और इस पॉइंट के बाद इधर नेगेटिव वैल्यू, यानी मॉड को इधर माइनस लगाना है, वो जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट पर ही हमेशा ग्राफ का नोच आता है, इसको नोच बोलते हैं ना, ब्रेकिंग पॉइंट पर। अगर ऐसा फंक्शन है तो आप ब्रेकिंग पॉइंट कैसे पता करेंगे। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड ब्रेकिंग पॉइंट। ये पता लगाना सीख गए तो किसी भी टाइप का मॉड वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। देखो कैसे बनाते हैं। जो चीज़ दी होती है, जो चीज़ दिया होता है उसी को क्या करना होता है, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार लेस देन इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करें तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, 1 उधर भेज दो तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। +1 था, साइन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो पहला ब्रेकिंग पॉइंट क्या मिल गया, -1, ठीक है। दूसरा, अगर ये 0 या 0 से बड़ा होता है, देखो सीधी सी बात, अगर मॉड के अंदर की चीज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ये पॉजिटिव होगा तो यही फंक्शन आ जाएगा, है ना। इसी को ले लेंगे फंक्शन ना, ध्यान से देखो। अगर पॉजिटिव हुआ तो हमारा फंक्शन यही हो जाएगा, दिस इज अवर फंक्शन। कब जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाली, पॉइंट निकाल लिया कि किस पॉइंट पर ये वाला फंक्शन हमको लेना है। ये ध्यान से देखना। और दूसरा केस यहाँ पर देखो, x + 1 को हमने लेस देन इक्वल टू 0 रखा, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार लेस देन 0। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल जाएगा कि x, दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट क्या पता चल गया कि -1 से अगर छोटा हुआ, ये -1 से छोटा हुआ x, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, यानी ये f ऑफ x क्या हो जाएगा, ये इसमें एक नेगेटिव साइन लगाओगे तब तो मॉड इसको पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि अब ये क्वांटिटी या ये क्वांटिटी क्या मानी जाएगी, लेस देन 0, मतलब ये नेगेटिव है, तो इसको मॉड पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस अपने से लगाएगा। बात समझे। तो ये हो जाएगा -x + 1, कब, जब x लेस देन -1 होगा। तो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। अगर इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो नॉच कहाँ पर आएगा, ब्रेकिंग पॉइंट पर, देखना ना। ये दिस इज 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4। ये f ऑफ x है हमारा और ये x है। समझाने के लिए बस मैं इसको बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है जी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक्चुअल ग्राफ बनेगा जब आप x की वैल्यू रखते जाओगे, इसको सॉल्व करते जाओगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ। इसका नॉच कहाँ पर आएगा, देखो ये फंक्शन ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, -1 पर। तो -1 ये है, तो ये इधर जाएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन और ये ऐसे आएगा। यहाँ ये लाइन इधर झुकेगी उधर झुकेगी, कैसे बनेगा, तो ये आप तब बनाओगे जब आप x की वैल्यू इसमें रख के f ऑफ x निकालते जाओगे। जैसे x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू 1 पर ये कहाँ पर आना था, 2 पर आना था, ठीक बनाया हूँ मैं। x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। x की वैल्यू 2 पर ये यहाँ पर आना था, थोड़ी सी टेढ़ी बना दी मैंने, ये ठीक बना है, चलो 2 पर 3 आया, ऑलमोस्ट ठीक बना है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। फिर नेगेटिव वैल्यू रख को देख लोगे, इसमें x की वैल्यू -1 और ये 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, और एक नेगेटिव साइन उधर से लग जाएगा, ठीक है। इस तरह करके आप इसको बनाते जाओगे। तो ये कहीं कहीं पर आएगा ऐसे 0 पर, -1 में तो यहीं आ जाएगा 0, ठीक तो आ रहा है 0। -2 रखोगे तो -2 और +1 कितना होता है, -1, और एक माइनस साइन बाहर से लगाओगे, ये वाला चल रहा है माइनस साइन, तो कितना हो गया, +1। तो ये यहाँ पर आएगा, -2 रखने से +1 पर बनेगा ये। तो ये लाइन थोड़ी सी इधर झुक जानी चाहिए थी। मैं अभी एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, एक्चुअल डायग्राम विधिवत निकाल के बनाओगे। ये 2 है ना, -2 रखने से ये यहाँ पर आ रहा है, ऐसे बनेगा। तो बना लोगे ना। बताने का मकसद ये है कि ये नॉच कहाँ पर आता है, नॉच कहाँ पर आता है, जहाँ पर फंक्शन ब्रेक होता है। ब्रेकिंग पॉइंट निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप थोड़ा सा मुझे बताओ इसका डोमेन और रेंज, इसका
डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन क्या है, देखो ये फंक्शन x के किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, x की किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, बोलो। ये फंक्शन, ये वाला इसका हम बना रहे थे ना वो ग्राफ, ये फंक्शन x की किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, तो आंसर है हर वैल्यू के लिए। देखो x की वैल्यू कुछ भी रखो, पॉजिटिव नंबर रखो, नेगेटिव नंबर रखो, जीरो रखो, फंक्शन तो डिफाइन हो जाएगा ना। यानी हर x की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर का सेट। रेंज, तो देखो कुछ भी फंक्शन रख रहे हो, कुछ भी फंक्शन रख रहे हो, कुछ भी, सॉरी फंक्शन नहीं, कुछ भी x की वैल्यू रख रहे हो, कोई भी रियल नंबर रख रहे हो, पॉजिटिव रख रहे हो, जीरो रख रहे हो, नेगेटिव रख रहे हो, मॉड उसको हर बार क्या बना के पेश कर रहा है, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव है तो वो ऐसे ही पॉजिटिव रहेगा, और अगर लेस देन जीरो यानी नेगेटिव नंबर है तो एक माइनस साइन लगा के मॉड इसको पॉजिटिव बना दे रहा है। यानी आप कुछ भी रखो, एफ ऑफ एक्स हमेशा कैसा आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं आएगा। तो इसका रेंज कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये आप याद रखोगे, पॉजिटिव रियल नंबर रखा हूँ मैं, पूरे रियल नंबर में से नेगेटिव और जीरो को छोड़ दे रहा हूँ, नेगेटिव छोड़ दे रहा हूँ, पॉजिटिव वाले, समझे। ये इसका रेंज और डोमेन हो गया। नोट करें, पॉज करें और बढ़ते हैं अपन छठवें फंक्शन की तरफ, दैट इज सिंगम फंक्शन। सिंघम नहीं, सिग्नम फंक्शन, जिसको हम लोग सिंगम सिंगम बोलते हैं, जब से सिंगम पिक्चर आ गई है ना। सिंगम फंक्शन अब हम लोग देखते हैं। एक्चुअल नाम क्या है, सिग्नम फंक्शन, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। नोट करें इसको, पॉज करके ले रहे हैं छठवां फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, जिसको हंसने के लिए सिंगम फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। देखिए इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, अच्छे से समझना इसको ना, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, फंक्शन कैसा होता है देखो, दिस फंक्शन इज बेसिकली लाइक दिस, मॉड ऑफ x अपॉन x, ठीक है। और एक होता है ज़ीरो, ये x ग्रेटर देन, हाँ ये दो के लिए ही शायद डिफाइन होता है। x इसके लिए हम बोल देंगे दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और दिस इज व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो देन f ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये है सिग्नम फंक्शन। लेकिन ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। जैसे अभी इसके पहले मॉडुलस को ब्रेक करके लिखा, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करके लिखते हैं ना वापस। ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल सिग्नम फंक्शन ये है, जो आपकी बुक में नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। ठीक है, इसको ब्रेक करके उन्होंने लिखा है, मैं भी ब्रेक करके लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए कैसे ब्रेक करते हैं। मॉड तो अभी अभी आपने पढ़ लिया, क्या अगर मॉड के अंदर की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है, पॉजिटिव है, तब तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखना ना, मैं 3 केस बनाता हूँ ना, देखना। x इक्वल टू ज़ीरो का केस तो दिया हुआ है पहले से, तो अगर x की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होती है, ज़ीरो से बड़ी, ज़ीरो से बड़ी मतलब ये नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव मॉड के अंदर, तो इसको क्या लिखेंगे, x अपॉन x, पॉजिटिव ये, तो ये कट के क्या बन जाएगा 1, तो इसको ज़्यादा दूर नहीं लिखते, यहीं पे लिख देते हैं। जब x 0 से बड़ा होगा तो मॉड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट x, फंक्शन इज इक्वल टू x ही हो जाएगा, नीचे x लग गई है तो ये कट के 1 हो जाएगा। ठीक, x इक्वल टू 0 पर तो यहीं पर डिफाइन है कि इसको कितना ले लेना है, 0। ठीक है, और दूसरा ग्रेटर देन का हो गया, लेस देन का। देखो अगर x इज लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 का मतलब क्या, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव होगा तो ये मॉड मॉड मॉड, अगर ये अंदर का नंबर नेगेटिव है तो ये मॉड क्या करने वाला है, बाहर से एक माइनस लगा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स, माइनस एक्स अपॉन एक्स, और कट के ये क्या आ जाएगा 1। ये चीज़ समझ गए कैसे आया। इसी चीज़ को एनसीईआरटी ने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, ये ऐसे, दिस इज सिग्नम फंक्शन। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये बनता कैसे है, ये ओरिजिनल है, इससे ये बनता है, और डायरेक्ट एनसीईआरटी ने ये रिजल्ट यूज़ किया है। ठीक है जी।
यहाँ तक समझ आया? ये अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसा बनता है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। देखते जाना ना। ओके, कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना, देखते जाना, समझते जाना। ये है ना फंक्शन, यहाँ से देखो x की वैल्यू मोर देन 0 हुई। मोर देन 0 का मतलब कोई भी नंबर 0 से बड़ा, पॉजिटिव। x आप कुछ भी रखो, x रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर बोलने का मतलब समझ गए ना? यहाँ से कोई भी नंबर उठा लो, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, डेसिमल वाले, रूट वाले, फ्रैक्शन वाले, कुछ भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, नेगेटिव की बात नहीं हो रही। 0 से बड़े इधर के नंबर कुछ भी उठा लो, है ना। x की जगह कुछ भी रख दो, f ऑफ x हमेशा क्या होगा? 1। ध्यान से समझना, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, देखना ना। इफ x की वैल्यू मोर देन 0 रखता हूँ मैं, ये कंडीशन समझते जाना भाई। इफ पहला कंडीशन, x की वैल्यू मोर देन 0। मोर देन 0 का मतलब समझे ना? मोर देन 0 का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर, इधर का कोई भी नंबर, x का कुछ भी नंबर उठा के हमने रखा, तो इसके लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? f(x) इक्वल टू 1। f(x) इक्वल टू 1 क्या मतलब हुआ? x तुम जो मर्जी वो रख लो, हर बार वैल्यू क्या आएगी? 1 1 1 1 1 1 1। क्या है ये? कांस्टेंट फंक्शन, जो दूसरा फंक्शन पढ़े थे। x कुछ भी रखते जाओ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, x अपनी मर्जी से कुछ भी रखते जाओ, आप देखोगे हर बार 1 आता है। x तो आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो ना, लेकिन f ऑफ x की वैल्यू हर बार क्या आ रही है? 1 1 1 1। समझे? तो ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो f ऑफ x भी क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा फंक्शन। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी निगेटिव नंबर हो गई, तो किसी भी निगेटिव नंबर के लिए कुछ भी निगेटिव नंबर रखो, -1 -2 -3 -1.1 -2.3, हर बार f ऑफ x क्या हो जाएगा? ये -1 कांस्टेंट। कुछ भी निगेटिव नंबर रखो x में, हर बार f ऑफ x क्या आएगा? -1 कांस्टेंट। समझ में आई बात? यानी ये भी क्या बन गया? कांस्टेंट फंक्शन। ये भी क्या बन गया? कांस्टेंट फंक्शन। ये तो है, यही है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बन रहा था? याद कीजिए, बहुत आसान। कैसे बन रहा था कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ? याद करो, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बन रहा था? देखो, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या आना है? यहाँ पर बना रहा हूँ ना मैं, देखते जाना। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो f ऑफ x भी क्या आ जाता है? 0। तो पहला पॉइंट तो यही मिल गया। देखो ना, ये x की वैल्यू 0 रखे तो f ऑफ x भी 0 आता है। x इक्वल टू 0 हुआ तो फंक्शन फिर 0 होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब 0 के अलावा अगर आपने 0.1 रखा, 0.2 रखा, 0.3 रखा, मैं बड़ी वैल्यू रख रहा हूँ ना, पॉजिटिव वैल्यू उधर वाली, 0 के अलावा कोई भी नंबर रखो, ये नंबर रखो, ये रखो, ये रखो, ये रखो, कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, हर केस में f ऑफ x कितना आना है? 1। लेकिन 0 पर कितना आ रहा है f ऑफ x? ये, यानी इस वैल्यू को छोड़ के इसके बाद 0.0001, 0.0002, 0.00, कोई भी नंबर 0 के अलावा कोई भी नंबर पॉजिटिव, उसको छोड़ेंगे, कुछ भी रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 ही आता रहेगा। यानी ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ इसको ना मैं। ये गोला लगा रहा हूँ खाली, ये खाली रहेगा अंदर, ये ओपन नॉट खाली रहेगा, ये भरा है, ये भरा है, ये खाली है। यानी 0 छोड़ दिए, ये 0 है, छोड़ दिए, इसके अलावा कुछ भी आया तो ये हमेशा 1 देगा। इसके सिधाई से बना लो, ये पॉजिटिव नंबर के लिए बना रहा हूँ मैं, ये
ऐसे, ये 1 आता जाएगा। देखो 0 के अलावा कुछ भी रखो, कोई भी नंबर रखो, कोई भी नंबर रखो, एफ ऑफ एक्स हमेशा यही हाइट देगा 1 की, 1 आएगा। बात समझे? इसी तरह से 0 के अलावा अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर रखिए, लेस देन 0 मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर x में रखिए, ये 0 के अलावा इधर से कोई भी नंबर रखिए, हर बार f ऑफ x कितना आएगा? -1। यानी इसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, ये अंदर खाली है यानी 0 भर चुका है, इसमें यहाँ भर चुका है, इसको छोड़ के आप कोई भी नेगेटिव नंबर रखो, कोई भी, तो हर बार ये नंबर आपको मिलेगा -1 -1 -1 -1। सीधा सीधा बनाना, मैंने अगर टेढ़ा कर दिया हो तो ठीक है ना। ये दिस इज -1, ये पूरा एक ही नंबर आएगा, कुछ भी रखो ना आप नेगेटिव नंबर, x में कुछ भी रखो, हर बार f ऑफ x क्या मिलेगा? -1 -1 -1 -1। ठीक है, दिस इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, और f इक्वल टू 0 पर fx 0 ही आता है, x इक्वल टू 0 पर fx 0 ही आता है। ये 0 हो गया, 0 यहाँ खाली, यहाँ खाली, 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर रखो +1 आएगा, 0 के अलावा कोई भी नेगेटिव नंबर रखो हमेशा -1, कांस्टेंट रहेगा ग्राफ। ये है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। समझे जी कि नहीं समझे? ठीक है, तो बोलो इसका डोमेन बोलो। चलो बात जल्दी ख़त्म करें, बहुत देर से पढ़ रहे हैं। और इसका रेंज, डोमेन और रेंज क्या क्या होंगे बताइए जल्दी से। डोमेन 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 डोमेन, सबसे पहली चीज़ व्हाट इज डोमेन? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एज वेल एज 0, हर रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब है डोमेन क्या होगा? हर x की वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है, मतलब पूरा पूरा रियल नंबर। अच्छा, रेंज क्या होगा? तो देखो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो 0 आता है। देखो ना, x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो f ऑफ x 0 आता है। x इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर रखता हूँ, कुछ भी x रखता हूँ, f ऑफ x कुछ आता है, लेकिन क्या? हर बार 1 आता है। 1 1 1 1 1, ये 1 है, हर बार 1 आता है। तो f ऑफ x क्या आ रहा है? हर बार 1 1 1 1 1, हर पॉजिटिव नंबर के लिए। x की कोई भी निगेटिव वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो हर बार f ऑफ x क्या आ रहा है? -1 -1 -1। तो f ऑफ x हमको क्या मिलता है? या तो -1 मिलता है, या 0 मिलता है, या +1 मिलता है। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है f ऑफ x। तो जो f ऑफ x आएगा वही क्या हो जाएगा? रेंज। ये दिस इज रेंज, -1 0 +1। इसको अच्छे से नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझा दी। एक लास्ट फंक्शन लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद आगे कंक्लूड करेंगे। नोट करो, ये 7वां फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको शॉर्टकट में GIF भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्लास 12th में बहुत यूज़ होगा, क्लास 12th में ये बहुत यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है जी, ये भी रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, रियल नंबर से रियल नंबर का रिलेशन। इसका फंक्शन देखो ना, रूल कैसा दिखता है। दिस रूल इज f ऑफ x इज इक्वल टू ब्रैकेट x, वेर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ये है रूल, इतना छोटा सा। f ऑफ x इज इक्वल टू ब्रैकेट x, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट स्पेशली हम लोग GIF के लिए यूज़ करते हैं, ब्रैकेट x। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको समझना, बहुत अच्छे से समझना ना, देखना। इसको ऐसे समझो ना, देखो जैसे इसका नाम है, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करता हूँ, GIF। व्हाट इज GIF? दिस गिव्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू क्या है? x। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। x यानी ये अंदर जो नंबर लिखा रहेगा, अंदर जो नंबर लिखा है उस नंबर की बात कर रहे हैं, उससे छोटा या ये नंबर खुद, लेस देन और इक्वल टू।
ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, समझना ना। इसका बेसिक मीनिंग क्या है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो x की वैल्यू लिखी हुई मिलेगी, कोई नंबर मिलेगा, जाहिर सी बात है ये नंबर होगा। तो GIF का मतलब ये होता है कि ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। लेस देन यानी ये खुद अगर इंटीजर होगा तो इसी को ले लेंगे, यही इंटीजर माना जाएगा, या कम से कम इससे छोटा, ठीक है। लेस देन यानी x से छोटा, लेकिन बाकी जितने छोटे होंगे उन सबसे बड़ा। इसको थोड़ा सा समझना एग्जांपल से ना। सबसे पहले इसको दो शब्द में हम लोग बांट लेते हैं, इतना अलग समझो। इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इंटीजर यानी, इंटीजर हम नंबरों को बोलते हैं जो परफेक्ट नंबर होते हैं, यानी डेसिमल वाला नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन वाला नहीं होना चाहिए, रूट वाला नहीं होना चाहिए। जो सादा सादा नंबर होता है 1 2 3 4 जो काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, -1 -2 -3 -4 इंटीजर है। नंबर देख रहे हो ना, जो फिक्स नंबर आते हैं परफेक्ट, बिना डेसिमल वाले, बिना टूटे फूटे से। तो जो परफेक्ट नंबर होता है -1 -2 -3 +1 +2 +3 या 0, ये सब इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो x दिया हुआ है, जो x दिया हुआ है उससे छोटे, या अगर x खुद इंटीजर है तो वो x भी, इससे छोटे सभी इंटीजर लिख लेने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, एग्जाम्पल समझने के लिए। मान लो हमको बोला जाए कि भैया आपको ये नंबर लिखना है 2.3, इसका GIF बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको बताना है ना, GIF। और नंबर मैंने क्या दिया है आपको, 2.3। इसी तरह से एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 3.9, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 5। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकाल के बताओ। कोई एक नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, चलो यहाँ पर सपोज करो 3.9 ले लिए, यहाँ पर हमने लिख लिया 4.1 माइनस में, और एक मैं ले लेता हूँ 5। तो इनके हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल के दिखाने हैं, या एटलीस्ट फंक्शन पर तुम बाद में आएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के दिखाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हम बाद में पढ़ेंगे अभी ना। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले ये डेफिनेशन जो मैंने नोट की है समझो ना। जो नंबर दिया है उससे छोटे छोटे, लेस या उसके बराबर इंटीजर लिख लेते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब क्या है, फिक्स परफेक्ट नंबर जो अभी मैंने आपको बताया। तो 2.3 नंबर लाइन सोचोगे हमेशा, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, दिस इज 0 1 2, तो 2.3 यहाँ कहीं आएगा इसके बीच में। तो 2.3 से छोटे जितने इंटीजर हैं आप लिख लीजिए, जितने, तो हम सब तो नहीं लिखेंगे। देखो 2.3 इंटीजर नहीं है क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है, तो इसको नहीं लिखना है। 2.3 इंटीजर नहीं है, डेसिमल वाला नंबर इंटीजर नहीं होता। अगर ये इंटीजर होता तो लिख लेते, इसलिए इसको नहीं लिख रहे, इससे छोटे हम लिख रहे हैं ना। तो इससे छोटा इंटीजर कौन होगा, ये इंटीजर होगा, 1 इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा। समझ रहे हो ना, इंटीजर यानी फिक्स नंबर। तो इससे छोटा इंटीजर कौन होगा, 2 1 0 -1 -2। समझ आई बात। ये इंटीजर नहीं है इसलिए इसको नहीं लिख रहा मैं, ये मिटा दिया मैंने। तो 2.3 से छोटे सभी इंटीजर लिख लिए। लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू कब होता, जब ये x खुद इंटीजर होता तो इसको भी लिख लेते, लेकिन अभी x इंटीजर नहीं है तो इससे छोटे, लेस देन सभी इंटीजर हमने लिख लिए। अब इन इंटीजरों में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसको उठा लेंगे। इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, ये। इसलिए इसका GIF या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही बोल लो, चलो कितना हो जाएगा, 2। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, 2। बात समझ रहे हो, समझते जाना। देखो 3.9, देखो 3.9 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में इधर कहीं आएगा 3.9, यहाँ पर होगा। तो 3.9 से छोटे सभी इंटीजर को आप नोट कर लो। तो 3.9 खुद तो इंटीजर नहीं है क्योंकि वो डेसिमल वाला नंबर है, उसको छोड़ देंगे। तो इससे छोटा इंटीजर कौन है, 3 2 1 0 -1 -2 -3, ऐसे 3 2 1 0, उधर जाने की जरूरत ही नहीं है माइनस में। इसमें हमको क्या करना है, लेस वाले सभी इंटीजर लिख लिए, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो ग्रेटर इंटीजर हम उठा लेंगे। इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, ये। तो इसका GIF का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ देखो ये निगेटिव वाला नंबर है ना, आप ध्यान से समझना, निगेटिव वाला समझना।
0 1 2 3 4 -5। ध्यान से समझना ना, देखना ये है -4.1 -4.1 -4.1, ठीक है। दिस इज -4.1। -4.1 कहाँ आएगा? ये 4 के इधर थोड़ा सा बाद। सपोज दिस इज -4.1, ये 4 और 5 के बीच में, इधर बीच में नहीं मतलब 4 के पास -4.1 है। अब -4.1 इंटीजर नहीं है क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है। इससे छोटे लेस देन सभी इंटीजर हमको लिखने हैं, तो छोटे इंटीजर कौन से होंगे? इधर वाले नंबर छोटे होंगे या इधर वाले नंबर छोटे होंगे? अभी देखो जब पॉजिटिव नंबर आ रहे थे तो छोटे वाले नंबर इधर हो रहे थे पॉजिटिव नंबर से। ये खुद निगेटिव वाला नंबर है, निगेटिव नंबर, तो निगेटिव नंबर से छोटे नंबर इधर होते हैं, ये बात समझे? उधर सब बड़े नंबर होते हैं। -4 बड़ा कि -3 बड़ा? कौन बड़ा होगा? -4 बड़ा होगा कि -3 बड़ा होगा? -3 बड़ा होगा, तो -3 बड़ा होगा। -4 बड़ा कि -3 बड़ा? -3 बड़ा, क्योंकि उधर फंसता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन के हर नंबर बड़े होते हैं, ये नंबर छोटे होते हैं, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सुन लो आज, ठीक है। तो -4 और -5 में कौन बड़ा है? ये नहीं बोलोगे कि ये 5 है तो बड़ा होगा, ये 4 है तो छोटा, ना, ये माइनस है इसलिए -4 बड़ा है, -5 छोटा है। तो इससे छोटे इंटीजर कौन कौन से हुए? ये समझे ना? तो -4.1 से छोटे, 4.1 से छोटे, 4.1 उधर नहीं आता, इधर आता है। इससे छोटे इंटीजर कौन कौन से होंगे? ये -5 -6 -7 -8, ऐसे बढ़ते जाएंगे इंटीजर। अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको उठा लो। सबसे बड़ा कौन है? -6 बड़ा है कि -5 बड़ा है? -5 बड़ा, सबसे बड़ा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? -5। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना? आ रही है ना? इसी तरह से ये 5 वाला देखो, इसका अगर मैं बोलूँ कि GI निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, कैसे निकालोगे? 5 के लिए तो भाई यही है, सीधे सीधे देखो 0 1 2 3 4 5, ये। अब हम आपको बोलें कि इससे छोटा या इसके बराबर सभी इंटीजर लिखो, लेस देन और इक्वल टू x। अगर x खुद इंटीजर है तो x को भी गिन लोगे, इक्वल टू x। अब यहाँ देखो ये तो खुद ही इंटीजर है, बिना डेसिमल वाला इंटीजर ही है ना। तो यहाँ पर हमने सभी इंटीजर लिख लिए। कौन कौन से इंटीजर? इक्वल टू वाला भी लिख लिए और लेस वाले भी लिख लिए, ऐसे करके आगे सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें इसको क्यों लिख लिए? क्योंकि ये नंबर खुद इंटीजर था, इसलिए अब इक्वल टू इंटीजर भी लिखा गया। इसमें 4.1 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, डेसिमल है। बात समझे? अब इसमें जितने इंटीजर लिखे हो सबसे बड़ा कौन है? यही तो है, तो इसका आंसर खुद क्या हो गया? ये 5। तो मेरे ख्याल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ग्राफ पर, इस पर हम बात करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, फिर अपन आगे चलते हैं टॉपिक पर ना। ये हमारा गिवन फंक्शन है। रूल क्या है? f(x) इज इक्वल टू ब्रैकेट x, और इसका हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना है। तो x तो कुछ भी हो सकता है रियल नंबर से, अभी मैंने आपको दिखाया, नेगेटिव नंबर का भी दिखाया, पॉजिटिव का भी दिखाया, 0 का भी दिखाया, सब का दिखाया है ना। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है ना। ठीक है जी, हो गया। अब देखो ना, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, ध्यान से समझना, अभी जो मैंने प्रिंसिपल आपको समझाया, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 खुद एक इंटीजर है, तो उससे लेस और इक्वल टू जितने भी इंटीजर आप लिखोगे 0 रखता हूँ तो लेस वाले इंटीजर क्या हो जाएंगे?
0 खुद इंटीजर है तो 0, -1, -2, -3, -4 होंगे। इसमें सबसे बड़ा इंटीजर खुद कौन होगा? 0। तो 0 रखने पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। समझे ना? 0 रखने पर वैल्यू खुद क्या आ जाएगी? 0। ये 0 रखने पर वैल्यू खुद क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, हो गया। अब अगर मैं, अच्छा मैं इसको मैं लिख लिख के भी दिखाता हूँ ना, ध्यान से देखते जाना बिल्कुल अच्छे से। अगर मैंने 0 रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? 0। अब ध्यान देना ना, अगर मैंने 0.1 से लिखना शुरू किया और 0.9 तक लिखा, ध्यान से समझना, 0.1 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 करते करते 0.9 तक, 1 से पहले पहले ना, 1 से पहले पहले ये बीच के कोई भी नंबर मैंने लिखे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे लिखते हैं? अगर मान लो मैंने 0.1 लिखा तो उससे छोटे सभी इंटीजर हम लिखेंगे। अब 0.1 तो इंटीजर नहीं है, तो उससे पहले वाला इंटीजर कौन होगा? 0, -1, -2, -3 और सब में बड़ा कौन है? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। 0.2 रखेंगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा? 0, 0, 0। 0.9 रख के देखो, 0.9 इंटीजर नहीं है, तो उससे छोटे इंटीजर सब लिखोगे, उससे छोटा इंटीजर कौन सा आएगा? 0, -1, -2, -3, -4। उसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? 0। कहने का मतलब 0 के जब 0 रखते हो तो आंसर 0 आता है ना? और 0 के अलावा 0.1 से लेके 0.9 तक कुछ भी रखते हो तो भी आंसर क्या आता है? 0। यानी 0 से लेके 0.9 तक हर बार आपका आंसर क्या मिलता है? GIF की वैल्यू 0 मिलती है। हर बार आपको GIF की वैल्यू क्या मिलती है? 0। ये कहाँ तक? 0.9 तक। ये 1 नहीं आया अभी ना, 1 हमने काउंट नहीं किया। अब अगर मैं 1 ले लेता हूँ, 1, तो 1 का GIF क्या आएगा? 1 खुद एक इंटीजर है, परफेक्ट नंबर, तो 1 से छोटे या 1 के बराबर। अगर ये खुद इंटीजर है तो इसको भी लिख लेंगे इक्वल टू x, तो 1 भी लिखा गया, फिर 0, -1, -2, -3, -4, -5, छोटे सभी इंटीजर लिख गए। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 1। तो अगर 1 आया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। समझे? इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर 0.1 से लेकर के 1 है ना, 1.1 से लेकर के 1.99 तक कुछ भी वैल्यू लिख दूं, कुछ भी, बीच के सब वैल्यू आ गए। देखो 2 से पहले की बात हो रही है, 1 तक आ गए, 1.1 से लेकर 1.9 तक, 2 नहीं लिख रहा, 1.9 तक, 1.9 तक, 1.999 जितने बढ़ा लो, 2 नहीं, 2 से पहले कुछ भी रखो, हर एक का GIF कितना आएगा? 1, 1, 1, 1, 1 आएगा कि नहीं आएगा? चेक करके देखो। जैसे 1.9 रखे हम, 1.9 का GIF निकालना है तो क्या करेंगे? 1.9 से छोटे सभी इंटीजर हम लिखेंगे। 1.9 तो इंटीजर नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। 1.9 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 1, 0, -1, -2, -3। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? 1। तो अल्टीमेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1, 1, 1 ही आएगा। कहाँ से कहाँ? 1 से लेके 1.9 तक 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। कैसे बनाना है ग्राफ? देखो कैसे बनाना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। 0 से लेके 0.9 तक क्या वैल्यू मिलती है? 0। तो इसका ग्राफ तो यही बना, लेकिन 1 जब आएगा, 1 नहीं आएगा ना, इसमें 1 नहीं आएगा, तो 1 को हम खाली छोड़ देंगे ऐसे, ये खाली डब्बा रहेगा ऐसे, ये समझे ना? जैसे ही 1 रखते हैं हम, जैसे ही 1 रखते हैं तो फिर GIF की वैल्यू क्या आ जाती है? 1। GIF क्या चीज़ है भैया? ये फंक्शन कहाँ पर आएगा? इसमें YX में, यही तो दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें जैसे ही हमने 1 रखा, अभी फिर से सुनो, 0 से लेके 0.9 तक कुछ भी रखो, f(x) की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, 0, 0, 0। तो f(x) 0 कहाँ पर होगा? इसी लाइन में होगा। इसीलिए ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक चला 0.9 तक। जैसे ही हमने x में 1 रखा तो फिर f(x) कितना आ गया? 1। 1 के अलावा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.999 लाखों नंबर होंगे 1 और लाखों नंबर होंगे 1 और 2 के बीच में। कोई भी नंबर रखो, 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, कोई भी नंबर, हर नंबर के लिए वैल्यू क्या आएगी GIF की? यानी f(x) की वैल्यू 1 आ रही है। 1 f(x) की वैल्यू है।
तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखो यहाँ से, ये वाला वैल्यू ना, ये 1 यहाँ आ गया। जैसे ही देखो ये वाली लाइन में 1 नहीं आ रहा, 1 से पहले 0.9 तक है ये ग्राफ, उसके बाद ये मैंने खाली सर्कल लगाया है। 1 जैसे ही रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भर जाएगा ये 1, और ये कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 1.999 तक कुछ भी रखो, यानी ये 2 खाली छोड़ना है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ो, लेकिन 2 नहीं आएगा, 2 खाली हो जाएगा, ये खाली बना रहा हूँ मैं। यहाँ से लेके 1 से लेके बढ़ते जाओ, कोई भी नंबर रखो 1.99999 तक, 2 नहीं रखना है। तो 1 से लेके 1.999 तक सब नंबरों के लिए GIF कितना होता है, 1। ये उसका ग्राफ बन गया। अब जैसे ही 2 रखेंगे, देखो फिर से जैसे ही 2 रखे GIF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और 2 के अलावा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9999 कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, 2.9 रख लिए मान लो, 2.9, तो इसके लिए फिर एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.9 इंटीजर नहीं, इसलिए उसको नहीं लेंगे, उससे छोटा इंटीजर कौन होगा, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4। बात समझ में आ रही है। सबसे बड़ा कौन होगा, 2। तो कहने का मतलब 2 से लेके 2.9 तक कुछ भी रखो, हर केस में GIF की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। तो देखो 1.1 से लेके 1 से लेके 1.99 तक सबका एफ ऑफ एक्स कितना आता है, 1। लेकिन जैसे ही 2 रखते हैं तो फिर एफ ऑफ एक्स कितना आता है, 2। ये वैल्यू, अब ये यहाँ खाली थी, अब ये भर गई, देखो 2 पर, ये वाले वैल्यू देखो 2 पर भर गई, और 2 पर ये भर गया, ये खाली बनाया मैंने गोला, ये भर गया, और ये कहाँ तक जाएगा, 2.99 तक, और 3 पे फिर ये खाली हो जाएगा, ये खाली, ये भरा हुआ स्टार्ट हुआ, और 3 पर जा करके ये ऐसे खाली हो जाएगा, 2.99 तक वैलिड होगा। लेकिन जैसे ही 3 रखोगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आप इसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ये 3, ये जैसे ही 3 रखोगे ये 3 पर ये भर जाएगा, और ये कहाँ तक चलेगा, 3.9 तक, 4 खाली, फिर 4 रखोगे तो ये 4 पर आ जाएगा, 4 भरा, 4.9 तक ये खाली, ऐसा 5 खाली हो जाएगा। ये ऐसा बढ़ता जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब निगेटिव नंबर रख के सोचो, अगर मैं -1 रखता हूँ, अभी मैंने निगेटिव का भी आपको बताया था, निगेटिव का भी मैंने आपको बताया था, चलो मैं फिर से बताता हूँ। G ऑफ F मैंने रखा -1, या -1 से छोटा कोई भी नंबर, समझे ना, -1, या इधर ले लो -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर। तो फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, सोचो ना थोड़ा सा, ठीक है। ये खुद एक इंटीजर है ना, इसको मुझे ऐसे दिखाना चाहिए, ऐसे देखो, -0.1, -0.2, ऐसे करते करते कहाँ तक रखूँ मैं, -1 तक। तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0.1 से छोटे इंटीजर लिखने हैं, और छोटे उधर नहीं होंगे, अब इधर होंगे, -0.1, -0.2, -0.3, -0.5, -0.9 इधर हो रहे हैं, ठीक है, इधर। तो इनसे छोटे इंटीजर कौन से होंगे, -1 होगा छोटा इंटीजर, देखो ना, 0.9 से छोटे इंटीजर, 0.1 से छोटे इंटीजर कौन होंगे, -1, -2, -3, सब छोटे नंबर हैं, -1, -2, -3, -4, इसमें सबसे बड़ा कौन, -1। इसलिए इन सब की वैल्यू कितनी आएगी, -1, कहाँ तक, -1 तक। -1 भी रखोगे तो -1 आएगा। तो 0 छोड़ दिए, क्योंकि 0 पहले भर चुका था, इधर के लिए 0 पर 0 आ रहा था। तो जैसे ही 0.1 रखोगे, ये 0 खाली है ना भाई, अब ये खाली कर रहा हूँ मैं, ये खाली, क्योंकि 0 उधर भर चुका था। तो यहाँ से लेकर के 1 तक, ये 1 तक, 1 तक, ये 1 तक, यहाँ तक, ये होगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू। अब 1 के अलावा -1 के बाद -1.1, मैं बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना। अब मैंने क्या किया, अब मैं -1 पर तो 1 आता है, अब मैंने लिया -1.1, तो इससे छोटे इंटीजर सोचने पड़ेंगे, 1 छूट गया, -1.1 इधर होता है, ये इसके बाद इधर -1.1। तो -1.1 से लेकर के मैं कोई भी वैल्यू लूँ 1.99 तक, ऐसे उठा के
-1.9999 तक कोई भी वैल्यू उठाऊं, इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? अब 1 उधर छूट चुका है और छोटे नंबर इस तरफ होते हैं, तो 1.1, -1.2, -1.3 इधर छोटा होता जा रहा है। तो इनसे छोटे इंटीजर कौन होंगे? अब 1.1, 1.2, 1.3 तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि ये डेसिमल है। तो इनसे छोटा इंटीजर कौन मिलेगा? इधर -1 निकल चुका है, उसके बाद -1.1 आ रहा है। इधर छोटा इंटीजर कौन मिलेगा? -2, -3, -4, -5। इन सब में बड़ा कौन होगा? -2। तो इनके आंसर क्या आएंगे? -2, -2, -2, -2। तो देखो 1 तक तो ये भरा हुआ है। अब जब हम आगे स्टार्ट करेंगे -1.1 से आगे बढ़ रहे हैं, देखो जैसे ही -1 रखे -1 आ गया, लेकिन जैसे ही -1.1 रखोगे तो फिर क्या मिलेगा? 2 कहाँ है? ये वाला फंक्शन आ गया। यानी अब यहाँ तक तो भर चुका था 1 तक, अब यहाँ से आगे कैसे चलेगा? ये खाली, -1 भर चुका है, ये -1 की जगह खाली, और इसके आगे 1.99 तक ये भरता जाएगा ऐसे। लेकिन जैसे ही 2 रखोगे, अगला फंक्शन, अगला इसमें -2 की वैल्यू भी 2 आएगी, -2 आएगी, तो -2 तक तो ये आ जाएगा, यहाँ तक भर जाएगा। लेकिन जैसे ही -2.1 से लेके -3 तक आओगे, -3 तक, 1 यहाँ देखो 1 से लेके 1.9 तक ये 1 देगा, 0 से लेके 0.9 तक 0 देता, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, निगेटिव वाला ये है ना, यहाँ से स्टार्ट किए थे। -0.1 से लेके -1 तक 1 देगा, और -1.1 से लेके -2 तक ये 2 देगा। तो -2.1 से लेकर के -3 तक ये क्या देगा? इन सब से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? -3, तो -3 देगा। तो यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होगी कैसे? अब ये -2 भर चुका है, जैसे 2.1 इधर की वैल्यू लेते हो तो क्या आ जाता है इसका आंसर? -3, -3, -3। तो डायरेक्ट 3 पर जंप कर जाएंगे। अब ये 2 भर चुका है, तो ये 3 के सामने इसको खाली करेंगे, और ये आप इसको ले आएंगे -3 तक। ये फिर यहाँ पर इसको खाली करेंगे -3 को, ये आगे आप ले आएंगे, ऐसे ऐसे करके आप बनाते जाएंगे। एग्जैक्ट तो ग्राफ में ही बनेगा, लेकिन मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये बिल्कुल सीढ़ी की तरह बनता है, जैसे स्टेप्स नहीं होते सीढ़ी के, इसमें चढ़ो, फिर इसमें जाओ, फिर इसमें जाओ, फिर इसमें जाओ, फिर इसमें जाओ, फिर ये छत में चढ़ते जा रहे हैं, सीढ़ी की तरह बनता जाता है। कहाँ पर खाली, कहाँ पर भरा, मैंने डिटेल से बता दिया। अब डोमेन देखो और रेंज, बताओ डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगा? अच्छे से सोचो। ये फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है कि नहीं? आंसर है हो रहा है। x की कुछ भी वैल्यू रखो डिफाइन होगा, तो डोमेन क्या आएगा? रेंज। x की हर वैल्यू, यानी निगेटिव नंबर हो और पॉजिटिव नंबर और 0 हर के लिए डिफाइन हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट इसका डोमेन बन जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ रहा है? देखिए, ये पहचानिए। f ऑफ x क्या आ रहा है? f ऑफ x ही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। f ऑफ x क्या चीज निकल के आ रहा है? व्हाट इज f ऑफ x हियर? आंसर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। f ऑफ x हर बार क्या आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, हर बार इंटीजर आ रहा है। देखो कहीं पर भी आंसर में आपको क्या कोई डेसिमल वाला नंबर आता है क्या? नहीं आता। निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, लेकिन कोई डेसिमल नहीं आता, 0 भी आता है। तो क्या मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है हर बार। f ऑफ x हर बार कैसा आ रहा है? f ऑफ x, कुछ भी x रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, लेकिन f ऑफ x हर बार क्या आ रहा है? इंटीजर। इसलिए रेंज क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर को हम किससे दिखाते हैं? z से। दिस इज इट्स रेंज। उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, हमने बहुत सारी बातें डिटेल से कवर कर ली। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। तो ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और दिया है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम बनाएंगे एक्सरसाइज 2.3, जिसमें बहुत मिनिमम क्वेश्चन है, और मेन आपको सीखना है कि किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि डोमेन और रेंज के लिए तो आपकी बुक में क्वेश्चन बहुत कम है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी या तो हम RD शर्मा से कुछ क्वेश्चन उठा लें ब्रांडेड, या हम NCERT एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चन उठा के आपको प्रैक्टिस करवा दें। तो कोशिश करेंगे कि इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपके लिए इसको अवेलेबल करवाएंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करिए, इसको नोट करिए, इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पॉज करिए, नोट करिए।